तो बेटा एक्चुअली आपका एम्प्लॉयर ऐसे अलाउंस देता है, दो अलाउंस मैंने आपसे बात किया कि ऐसे अलाउंस जो सेक्शन 1014 के अकॉर्डिंग आते हैं। किसके अकॉर्डिंग आते हैं? सेक्शन 1014 के अकॉर्डिंग आते हैं। नोट कर लिया सब लोगों ने? सेक्शन 1014 के अकॉर्डिंग। और ऐसे अलाउंस जो सेक्शन 1014 के अकॉर्डिंग आते हैं ये दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? ये दो तरह के होते हैं। पहला कि आपका ये अलाउंस एक तो ड्यूटी के परफॉर्मेंस के लिए होगा और ये एक अलाउंस होगा जो पर्सनल एक्सपेंडिचर को सरवाइव करने के लिए होगा। ठीक है, ओके। तो पहला इसमें लिखिए ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस या फॉर ड्यूटी लिख लो, या इसी को बोलते हैं टूर अलाउंस। ठीक है, नोट कर लिया? साफ मतलब है कि आपका एम्प्लॉयर आपके ड्यूटी के काम से आपको भेजता है। आप जगह जगह जाते हैं, ड्यूटी की वजह से जाते हैं, तो उसके लिए आपको अलाउंस देता है। ध्यान देना, ये होम टू ड्यूटी नहीं है या ड्यूटी टू होम नहीं है, ये ड्यूटी टू ड्यूटी है। क्या है? ड्यूटी टू ड्यूटी है। ओके बेटा, यानी अगर आपका अपॉइंटमेंट गोरखपुर में कहीं पे है और वहां से आपका एम्प्लॉयर आपको, मैंने कहा गोला, खजनी, सैजनवा या जहां जहां आपको भेजता है, आप ड्यूटी परफॉर्म के लिए जाते हैं, तो ये ड्यूटी परफॉर्मेंस के लिए आपको अलाउंस देता, भैया ये अलाउंस लो आप। तो आप बताओ, आप गोला, खजनी, सहजनवा इस ठंडक के टाइम पे जाने का मन कहेगा आपका? नहीं कहेगा। लेकिन फिर भी आप ड्यूटी के परफॉर्मेंस के लिए जाते हो, तो आपका एम्प्लॉयर यदि आपको ऐसे कोई अलाउंस देता है तो ये अलाउंस फुली टैक्सेबल फुली एग्जेम्प्ट होता है। या ध्यान दीजिएगा कि अप टू द लिमिट ऑफ एक्सपेंडिचर। मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर ने आपको 1000 रुपए दिए, आपने 800 एक्सपेंस किए, तो जो बचा ये 200 क्या हो जाएगा? टैक्सेबल होता है। ठीक है, नोट कर लिया? यानी वास्तव में जितना एक्सपेंस किया गया होगा, अच्छा कोई एम्प्लॉय बताएगा कि केवल इतना ही एक्सपेंस हुआ है और इतना बच गया है, लो भैया बोलो। वो टैक्स से बचने के लिए वो बताएगा नहीं कि भैया इतना पैसा बच गया और मैं ये इनकम टैक्स एक्ट ITR फॉर्म दाखिल करते समय सुन लो, ये 200 रुपए टैक्सेबल लिख लेना, इस पे मैं टैक्स दूंगा। नॉर्मली अगर 5% का टैक्स भी दे तो 2 25 10 रुपए हो गया नहीं हो गया? बोलिए। तो ऐसा अलाउंस ध्यान दीजिएगा, मैंने सेक्शन 1014 फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये आपको बता रहा हूं कि ऐसे अलाउंस जो टू परफॉर्म द ड्यूटी के लिए, ध्यान देना। और ये क्या है? टू मीट द पर्सनल एक्सपेंडिचर, व्यक्तिगत व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए अलाउंस दिया जाता है। तो नेक्स्ट लिखिए डेली अलाउंस। सेकेंड, डेली अलाउंस, दैनिक भत्ता। नोट किया बेटा? क्या नोट किया? दैनिक भत्ता। यानी आपका एम्प्लॉयर कहता है भाई आप ड्यूटी पे एब्सेंट मत होइए, इसके लिए मैं आपको अलाउंस दूंगा, डेली अलाउंस। तो डेली अलाउंस का भी कुछ हिस्सा यदि बच जाता है तो ये टैक्सेबल होगा। लेकिन फुली अगर खर्च हो गया, एम्प्लॉय ने खर्च कर लिया, तो ये जितना मिलता है वो सब का सब एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, नोट कर लिया? अच्छा, फिर लिखिए अगला कन्वेनियंस अलाउंस। यहीं पे ट्रैवलिंग अलाउंस के साथ कन्वेनियंस अलाउंस भी लिख लो।
ये अलाउंस ट्रांसफर की वजह से, ये अलाउंस ड्यू टू ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, दोनों अलाउंस अप टू द एक्सपेंडिचर अमाउंट एग्जेम्प्ट होते हैं। नोट कर लिया। फिर लिखिए हेल्पर अलाउंस। हेल्पर अलाउंस। हेल्पर अलाउंस का मतलब सहायक भत्ता। नोट कर लिया बेटा, सहायक भत्ता यानी हेल्पर अलाउंस। भाई आपका ड्यूटी ऐसा है, आपका जॉब ऐसा है कि उसके लिए आपको हेल्पर अपॉइंटमेंट करना है। क्या है? आपका जॉब ऐसा है कि आपको हेल्पर अपॉइंटमेंट करना है। तो आप हेल्पर अपॉइंटमेंट कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, बोलिए। तो जब आप हेल्पर अपॉइंटमेंट कीजिएगा तो हेल्पर आपने अपॉइंट कर लिया, आपका अलाउंस, आपका एम्प्लॉयर आपको इसके लिए अलाउंस देता है। ये अलाउंस जितना आपने हेल्पर को पेमेंट किया है उस सीमा तक एग्जेम्प्ट होगा, बाकी का क्या होगा? टैक्सेबल हो जाएगा। दैट इज क्लियर। हेडिंग डालिए हेल्पर अलाउंस के बाद वर्दी यानी यूनिफॉर्म अलाउंस। यूनिफॉर्म अलाउंस। यूनिफॉर्म अलाउंस नोट कर लिया। एक्चुअली यूनिफॉर्म लोग क्यों पहनते हैं? यूनिफॉर्म इसलिए पहनते हैं कि ये ड्यूटी को परफॉर्म कर सके, है कि नहीं? तो जब ड्यूटी को परफॉर्म के लिए ये अलाउंस दिया जाता है तो भाई साफ मतलब है कि बेवजह, जो आप सिपाही देखते होंगे कि बेवजह वो पहनते हैं क्या नाम से, वर्दी पहनते हैं। अच्छा बताओ, अगर नॉर्मल उन्हें कोई काम ना हो तो वर्दी क्यों पहनेंगे? आप खुद सोचो कि अगर उन्हें कोई काम ना हो तो वर्दी क्यों पहनेंगे? उनकी क्या जरूरत है वर्दी पहनने की? तो वर्दी, अगर बेचारे वर्दी पहनते हैं तो वर्दी उनका मन थोड़ी है वर्दी पहनने का, है कि नहीं? है, हम हैं। तो वर्दी के लिए जो आप अलाउंस देते हो तो जितने की वो एक्सपेंस किए हैं, वर्दी भत्ता जो मिला है, जितना एक्सपेंस हुआ है उस सीमा तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी का क्या होगा? बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, नोट कर लिया। हाँ, अगर इम्प्लाई को उसका एम्प्लॉयर कोई रिसर्च अलाउंस देता है, क्या? नोट कर लीजिए, रिसर्च अलाउंस या कोई एकेडमिक अलाउंस देता है। नोट कीजिए, जगह नहीं हमारे पास। एकेडमिक अलाउंस या कोई रिसर्च अलाउंस देता है तो ये एकेडमिक अलाउंस एंड रिसर्च अलाउंस मैं लिख देता हूं यहां। एकेडमिक अलाउंस या कोई रिसर्च अलाउंस देता है तो ये भी क्या होगा? ये भी आपके उस सीमा तक, जिस सीमा तक उसने क्या किया, अप टू द लिमिट ऑफ एक्सपेंडिचर की लिमिट तक ये क्या होगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जो बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, नोट कर लिया। चलिए ठीक है, ये अलाउंस आपको जो है, इतने अलाउंस हैं जो भूलिएगा नहीं कि ये व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए नहीं है बल्कि परफॉर्म टू ड्यूटी है। ओके, कर लिया। अब हेडिंग डालिए, ये पर्सनल एक्सपेंडिचर टू सर्वाइव या टू मीट द पर्सनल एक्सपेंडिचर। ठीक है, किया जाए। चलिए, तो इसमें सबसे पहला आप अलाउंस लिखिए, एजुकेशन अलाउंस टू चिल्ड्रन। एजुकेशन अलाउंस टू चिल्ड्रन। ठीक है बेटा, एजुकेशन अलाउंस, भाई एम्प्लॉय को, उसका एम्प्लॉयर उसके बच्चों को एजुकेशन के लिए अलाउंस देता है
और ये अलाउंस क्यों देता है? टू मीट द पर्सनल एक्सपेंडिचर। ये उनके लिए किस बात के लिए? पर्सनल एक्सपेंडिचर है ना भाई, वो एम्प्लॉय के बच्चे हैं और उसके लिए उसका एम्प्लॉयर उसको अलाउंस देता है। तो जो एम्प्लॉयर अलाउंस देता है टू मीट द पर्सनल एक्सपेंडिचर हो गया ना, इट इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1014 सेकेंड। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आपको सबसे पहला मैंने लिखा कि एजुकेशन अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस अप टू 100 पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रेन। ठीक है, 100 रुपए पर मंथ और मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन के लिए ये अलाउंस एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, बोलो बेटा, नोट कर लिया? अच्छा, ये इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे दूं। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को उसका एम्प्लॉयर 3 बच्चों के लिए अलाउंस देता है। कितने बच्चों के लिए देता है? 3 बच्चों के लिए। तो मैक्सिमम एग्जेम्प्ट कितने तक होगा? 2 बच्चों का होगा। चलिए मैं इसको मिटाऊंगा और इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। मैं इसे मिटा दूं बेटा, ये पहले वाला। बोलिए, चलिए एक मिनट। कि अगर किसी एम्प्लॉय को उसका एम्प्लॉयर 3 बच्चों के लिए एजुकेशन अलाउंस 500 रुपए मंथली देता हो, क्या लिखा? 500 पर मंथ फॉर 3 चिल्ड्रेन। 500 पर मंथ फॉर 3 चिल्ड्रेन। अगर ये पर चिल्ड्रेन नहीं लिखता है, क्या लिखता है? 3 चिल्ड्रेन लिखता है। ठीक है बेटा, तो आपको देखो ये शब्द यानी कि 500 रुपए मिलता है, यानी 6000 मिलता है। तो एग्जेम्प्ट कितने तक होगा? एग्जेम्प्ट कितने तक होगा? 100 रुपए 2 बच्चों का 1 साल का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2400 एग्जेम्प्ट हो जाएगा और बाकी का जो कितना हम समझते हैं 3600 टैक्सेबल हो जाएगा। बेटा समझ में आया कि नहीं? कि 500 रुपए पर मंथ मिलता है 3 बच्चों के लिए। 500 मिलता है, देखो पर चाइल्ड नहीं लिखा है क्वेश्चन में। 500 रुपए मिलता है 3 बच्चों के लिए, लिखा है कि नहीं बताओ? तो 500 मिलता है 1 साल के लिए, तो 6000 हो गया। हमारा इनकम टैक्स एक्ट कहता कितने हैं? कि मैक्सिमम 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड। पर मंथ यहां लिख लेना, 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड। 100 रुपए पर मंथ और पर चाइल्ड। एक बच्चे के लिए 100 रुपए एग्जेम्प्ट है और मैक्सिमम कितने तक एग्जेम्प्ट है? 2 बच्चों के। तो 100 रुपए 2 बच्चों के लिए और 1 साल का। दैट इज क्लियर? तो ये कितना हो गया? 2400 एग्जेम्प्ट हो गया और बाकी का क्या हुआ? बाकी का क्या हुआ? टैक्सेबल हो गया। अच्छा एक चीज देखो, क्वेश्चन लिख दे कि 500 पर मंथ, यहां लिख दो एजुकेशन अलाउंस की बात हो रही है। एजुकेशन अलाउंस की बात हो रही है। ठीक है, ये पहला केस था और दूसरा केस 500 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 3 चिल्ड्रेन लिख दे। देखो वर्ड को बदल रहा है यहां पे। क्या बदल रहा है? 500 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 3 चिल्ड्रेन। सब तो मामला एकदम बदल गया ना। बोलिए, तो अब आपको जो अलाउंस मिलता है लिखेंगे अलाउंस रिसीव्ड 500 रुपए 3 बच्चों के लिए और 500 3 बच्चों के लिए 12 महीने का। ये हो जाएगा ना, कितना होगा ये? अब आपको 18,000 रुपए हो जाएगा और लेस एग्जेम्प्ट कितना होगा? एग्जेम्प्ट 100 रुपए 2 बच्चों का 12 मंथ का, यानी 2400। बाकी का कितना टैक्सेबल हो जाएगा? 15,600। ओके, नोट कर लिया इसे?
अच्छा, अभी मैं इस थर्ड स्टेप को समझा दूं। थर्ड स्टेप पे क्या बोल सकता है? थर्ड स्टेप पे बोल सकता है कि 500 पर मंथ फॉर वन चिल्ड्रेन। वन चिल्ड्रेन नहीं होगा तब चाइल्ड हो जाएगा, ठीक है। एक बच्चे का 500 रुपए महीना एजुकेशन अलाउंस देते हैं। मैंने देखो कई टाइप से आपको बता रहा हूं, जैसे आपकी गलती ना हो, ठीक है। ओके, बताइए बेटा। तो अब आपको कितना रिसीव होता है? जो रिसीव होता है वो 500 इंटू 12, एक ही बच्चा है तो एक से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको मिलता कितना है? 6000। ओके, अच्छा, एग्जेम्प्ट कितने तक होगा? एग्जेम्प्ट देखो 100 रुपया इंटू 1 इंटू 12। अब ऐसा नहीं है कि दो बच्चों का, भाई एक ही बच्चे के लिए मिलता है ना, ध्यान देना। तो अब अपने पास से उसको क्या कहते हैं, हिसाब किताब मत बना देना कि नहीं नहीं दो बच्चों का एग्जेम्प्ट किया जाएगा। बच्चे तो इनके पास एक ही है ना, तो एक ही बच्चे का अलाउंस इनको एग्जेम्प्ट मिलेगा, ठीक है। तो कितना? 1200, बाकी का 4800 टैक्सेबल हो जाएगा। ये भी टैक्सेबल लिख लीजिए और ये भी टैक्सेबल लिख लीजिए। दैट इज क्लियर? बोलो। अच्छा, क्वेश्चन कह दे, मैं चौथे स्टेप पे आपको समझा दूं। क्वेश्चन आपसे कह दे कि 85 रुपए पर मंथ फॉर 3 चिल्ड्रन मिलता है, कितना लिख दे? 85 रुपए पर मंथ फॉर पर चाइल्ड मिलता है। कितना मिलता है? 85 रुपए और फॉर 3 चिल्ड्रन। ध्यान दीजिएगा बेटा, 85 रुपए पर मंथ पर चिल्ड्रन, पर चाइल्ड फॉर 3 चिल्ड्रन। तब की क्या कहानी होगी? बोलिए, चलिए सुनिए। 85 रुपए इंटू 3 इंटू 12, क्यों? ये आप रिसीप्ट लिखेंगे, लिख दीजिए कितना आता है टोटल की कीजिए इसका। 85 इंटू 3 इंटू 12, ये आ गया 3060 रुपए। कितना आ गया? 3060 रुपए। ओके, लेस एग्जेम्प्ट की जो बात है, एग्जेम्प्ट की कितना एग्जेम्प्ट किया जाएगा? पर कितना मिला इनको? 85 मिला है ना, तो 100 नहीं कंसीडर किया जाएगा है। फिर वही बात मैंने कहा कि आगे बढ़ के मत बोलो आप देखो, इंप्लॉय को 85 के भाव से मिला है ना, तो एग्जेम्प्ट कितने से होगा? 85 के भाव से ही मिलेगा उसे एग्जेम्पशन, इसीलिए मैंने इसको बताया है तो आपसे कंफ्यूजन ना हो। 85 इंटू 2 इंटू 12, 2040 रुपए, ठीक है। 2400 नहीं। अच्छा बताओ, 100 कहाँ एग्जेम्पशन मिलेगा? इनको एक बच्चे के लिए कितना मिला है? एक बच्चे के लिए 85 मिला है ना, तो दो बच्चे के लिए 85 इंटू 2 ही तो एग्जेम्पशन मिलेगा। ये गलती आपसे ना हो, इसीलिए मैंने 100 से कम का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। एनी डाउट? नो। तो ये कितना आया आपका? 85 इंटू 2 इंटू 12, ये आ गया 2040 रुपए। 2040 में से 3060 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1020। 1020 रुपए क्या होगा? टैक्सेबल हो जाएगा। दैट इज क्लियर बेटा? बोलिए। आई होप कि एजुकेशन अलाउंस को अब आप नहीं भूलने वाले हैं। कितने मेथड से मैंने देखो, कितने मेथड से इसको बताया कि जब आपको 500 रुपए पर मंथ, सॉरी इंप्लॉय को 500 रुपए पर मंथ 3 चिल्ड्रन के मिले, तो अगर सीधे इस सेंटेंस में लिखा है फॉर 3 चिल्ड्रन, तब तो बात है गई कि 500 रुपए केवल 3 बच्चों के लिए मिलता है। 500 रुपए ही केवल मिलता है 3 बच्चों के लिए। तो हमने क्या किया? ऐसे कर लिया, लेकिन इसी वर्ड को बदल दिया 500 पर चाइल्ड फॉर 3 चिल्ड्रन, तब तो मामला बदल गया ना। बताइए। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा एजुकेशन अलाउंस, ठीक है। सेक्शन 10
14 के सेकंड में हम लोग अगला अलाउंस लिखेंगे, हॉस्टल अलाउंस। ठीक है बेटा, ठीक है, नोट कर लिया हॉस्टल अलाउंस। हॉस्टल अलाउंस भी नोट कीजिए। हॉस्टल अलाउंस इज एग्जेम्प्ट, सच अलाउंस इज एग्जेम्प्ट अप टू, कितना एग्जेम्प्ट है भाई, 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन। हाँ, यदि हॉस्टल अलाउंस एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय के बच्चों को हॉस्टल में रहने के लिए कोई अलाउंस देता है, तो ये अलाउंस एक बच्चे के लिए मैक्सिमम 300 रुपए और मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए, जैसे एजुकेशन अलाउंस की बात किया, सेम उसी तरह से हॉस्टल अलाउंस भी है कि मैक्सिमम 300 रुपए पर चाइल्ड अलाउ होगा, ये एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, जैसे किसी एम्प्लॉय को मिलता है, लिखो हॉस्टल अलाउंस, हम एग्जांपल ले रहे हैं, 500 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 3 चिल्ड्रेन। किसी एम्प्लॉय को 500 रुपए पर मंथ पर चिल्ड्रेन, चाइल्ड के हिसाब से 3 बच्चों के लिए हॉस्टल अलाउंस मिलता है। ठीक है बेटा, तो पहले यहां लिखेंगे रिसिप्ट कितना है, तो 500 रुपए मिलता है 3 बच्चों के लिए 1 साल का, तो ये कितना हो गया, 18,000 रुपए। अच्छा, एग्जेम्प्ट कितने तक है, एग्जेम्प्ट कितने तक है, 302 बच्चों के लिए इतने का, कितना हो गया, 7,002। बाकी का क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा, 10,800 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप कि मुझे एजुकेशन अलाउंस की तरह इसको नहीं बताना होगा, सेम उसी तरह से ये कंसीडर किया जाएगा। किसी को 200 मिलता है, किसी को 200 मिलता है, तो 300 से कम है तो 200 तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर 3 बच्चों के लिए मिलता है तो 2 बच्चों का 200 के हिसाब से एग्जेम्प्ट हो जाएगा, अगर 200 मिलता है तो। ठीक है, अब सबका जोड़ के ऐसा नहीं है कि फिर वो निकाल देंगे, ऐसा ना कीजिएगा। ठीक है, हो गया, बोलिए, चलिए नेक्स्ट लिखिए अंडरग्राउंड अलाउंस। अंडरग्राउंड अलाउंस, अभी मत सोच लेना, वो जो कहते हैं ना अंडरग्राउंड होना, क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड होना, बोलो। अंडरग्राउंड किसी को का कत्ल वतल करने के बाद अंडरग्राउंड हो जाना, और फिर उनका एम्प्लॉयर कहेगा भाई सुनो तुमको मैं अलाउंस दूंगा, क्यों, अंडरग्राउंड हो जाओ मैं तुमको अलाउंस। ऐसा नहीं है, देखो कुछ ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो जमीन के अंदर, जैसे कोयले की खान या जो माइंस हैं वहां पे काम करते हैं बेटा। ठीक है, जो कि मतलब कि वहां पे काम करना थोड़ा सा टफ होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो वो रिस्क उठाता है एम्प्लॉय, तो उसका एम्प्लॉय उसको अंडरग्राउंड अलाउंस देता है। दैट इज क्लियर। आपका एम्प्लॉयर आपको अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे काम करने की वजह से आपको ये अलाउंस देता है। तो ये अलाउंस ना आपको मंथ के हिसाब से, अब इतने नहीं, एम्प्लॉय तो अकेले होगा ना, तो ये हॉस्टल एजुकेशन को भूल जाओ, एम्प्लॉय तो अकेले काम करेगा ना, ऐसा तो नहीं कि परिवार के बच्चों को अपने साथ सबको पत्नी उतनी को लेके जाएगा, यानी एक ही एम्प्लॉय है, तो उसे जो अलाउंस मिलता है वो अलाउंस 800 रुपए प्रति मंथ एग्जेम्प्ट है। सच अलाउंस इज एग्जेम्प्ट अप टू 800 पर मंथ। अब ये मत लिख देना पर चिल्ड्रेन, ठीक है, ये 800 रुपए, ये अलाउंस जो अंडरग्राउंड अलाउंस मिलता है, इनको ये 800 रुपए पर मंथ तक एग्जेम्प्ट होता है। ओके, नोट कर लिया।
चलिए हेडिंग डालिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ठीक है बेटा। अभी आप कहेंगे सर ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो आप पहले भी कन्वीनियंस एंड ट्रैवलिंग अलाउंस के अकॉर्डिंग लिखवा चुके हैं। तो मैं बता दूं, जो ट्रैवलिंग अलाउंस लिखवाया था वो लिखवाया था कि आपका ट्रांसफर कहीं हो जाता है या ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए आप टू सर्वाइव द या टू परफॉर्म द ड्यूटी की वजह से था। लेकिन ये क्या है, ड्यूटी टू होम, ड्यूटी टू होम एंड होम टू ड्यूटी। आप अपने घर से ड्यूटी जाएंगे और ड्यूटी से घर आएंगे, ड्यूटी से घर जाना और घर से ड्यूटी आना। देखो ट्रेनों में ऐसे लिखा रहता है ना, इधर से जाएगा छपरा, इधर से जाएगा बलिया, क्यों? तो ड्यूटी टू होम एंड होम टू ड्यूटी। तो भाई ड्यूटी जाना आपका कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है, एम्प्लॉयर का नहीं है। तो एम्प्लॉयर ने आपको सैलरी देता है, जाइए आप ड्यूटी कीजिए, कहता है नहीं कहता है, बताइए। तो ऐसे में आपका एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर उसे कोई अलाउंस देता है तो उसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस कहते हैं। और ये केवल फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 3200 पर मंथ एग्जेम्प्ट है, नोट कर लीजिएगा। नॉर्मल व्यक्ति को नहीं, नॉर्मल व्यक्ति को नहीं, ये केवल फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए एग्जेम्प्ट है। ठीक है, ये किसके लिए? केवल फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए ये कहानी है इनकी। ओके बेटा। असेसमेंट ईयर 2018-19 तक ये क्या था, सामान्य व्यक्ति के लिए भी था 1600 रुपए पर मंथ। मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स में शुरुआत में ही अमेंडमेंट की बात किया है, आप वीडियो लेक्चर्स देखेंगे तो पता चलेगा कि, लेकिन ये इस साल किसे मिलेगा? केवल फिजिकल हैंडीकैप्ड को मिलेगा, नॉर्मल पर्सन को नहीं मिलेगा। नोट कर लिया? चलिए ठीक है, लिखेंगे रनिंग अलाउंस, या इसको कह सकते हैं स्पेशल रनिंग अलाउंस। नोट किया बेटा? स्पेशल रनिंग अलाउंस, एक्चुअली ये अलाउंस होता है फॉर ओनली द एम्प्लॉय हु इन्वॉल्व इन रनिंग बिजनेस। इसका मतलब क्या हुआ, सुन लो। मान लीजिए आप ट्रेन के चालक हैं, हवाई जहाज के पायलट हैं, ठीक है, बस कंडक्टर हैं, बस ड्राइवर हैं, तो आप रनिंग के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं, बताइए, बोलो भाई संध्या। तो आप क्या है, बसेस को लेके, ट्रेन्स को लेके या हवाई जहाज को लेके आते और जाते हैं। तो कभी आपका कभी शेड्यूल मतलब अल्टरनेट होता है आपको, भाई आप क्या कहते हो, आप अपने ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हो तो आपको तमाम असुविधाएं भी होती हैं, क्यों बोलो? तो ये केवल परिवहन कर्मचारियों को ही मिलता है, केवल ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय जो हैं वो ये भत्ता केवल उन्हें मिलता है। ठीक है, दैट इज क्लियर। अब ये अलाउंस जो है, अभी मैं आपको एक कंक्लूजन दूंगा, जो ट्रांसपोर्ट या रनिंग अलाउंस में 3-4 नाम आ गए ना आपके सामने, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो अभी मैं बताता हूं आपको। तो ये स्पेशल अलाउंस ओनली फॉर रनिंग एम्प्लॉय, ओनली फॉर रनिंग एम्प्लॉय, सच अलाउंस इज ओनली फॉर रनिंग एम्प्लॉय। तो ये जो रनिंग अलाउंस है ना, कौन सा अलाउंस? रनिंग अलाउंस है, ये रनिंग अलाउंस, ठीक है बेटा, नोट किया? रनिंग अलाउंस ये केवल परिवहन कर्मचारियों को मिलता है। तो लिखिए द लिस्ट ऑफ फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट, द
लीस्ट ऑफ फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। पहला 10,000 पर मंथ, और दूसरा ध्यान दीजिएगा कि 70% ऑफ सच अलाउंस, 70% ऑफ सच अलाउंस। ये जो आपको रनिंग अलाउंस मिल रहा है ना, ये ऐसे ही कैलकुलेट कर लिया जाएगा, और इन दोनों में जो कम होगा वो क्या हो जाएगा, उतना अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, दैट इज क्लियर। और फिर हम टैक्सेबल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ये जो रनिंग अलाउंस आपको मिलता है, जो रनिंग अलाउंस आपको मिलता है, उसमें से एग्जेम्प्ट जितना निकल के आया इसे डिडक्ट कर लेंगे तो हमें टैक्सेबल पता चल जाएगा। ओके, ये आपका रनिंग अलाउंस है। नोट कीजिए अगला, ट्राइबल एरिया अलाउंस। ट्राइबल एरिया अलाउंस, चलो ठीक है। ट्राइबल एरिया अलाउंस ट्राइबल एरिया अलाउंस, जनजाति क्षेत्र भत्ता। नोट कर लिया बेटा? नोट किया? ये जान लीजिए कहां कहां के लिए अलाउ है। पहली बात तो मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। नोट कीजिए, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा। केवल इन राज्यों के लिए ये ट्राइबल एरिया अलाउंस अलाउ है, जनजाति क्षेत्र भत्ता। फिर से नोट कीजिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, त्रिपुरा, आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा। इन प्रांत के लिए, इन प्रदेश के लिए ट्राइबल एरिया अलाउंस अलाउ है। ठीक है, अप टू 200 पर मंथ एग्जेम्प्ट है। ओके, दैट इज क्लियर।